बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक यासीन है, हैदराबाद रीजन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और ये हमारी एनजीओ जो है पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 8 साल से काम कर रही है और सिंध के अंदर तकरीबन ये तीसरा साल है और हैदराबाद के अंदर 4 से 5 महीने इसको हुए और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें हैदराबाद में मिला है माशाल्लाह। और मेरी हैदराबाद के शहरियों से, लोगों से बड़ी इल्तिमास है कि आप जो है इस प्लेटफार्म को ज्वाइन करें और इस नेक काम के अंदर हिस्सा डालें और इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। यहाँ पे अलादीन साहब इनसे मालूम करते हैं कि इनका क्या होता है और ये मतलब कि क्या काम करते हैं इसमें और जो जिम्मेदारियाँ इनकी क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलादीन ख़ान कोई 1.5 साल पहले वापडा डिपार्टमेंट से एज ए SDO में रिटायर हुआ हूँ और मैंने डिपार्टमेंट में भी खिदमत का शोबा जो इसकी अहमियत दी थी, इसलिए मैं जिन इलाकों में मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ मैं खुशी खुशी मैं जाता हूँ और उन लोगों से मिलता हूँ, इसी वजह से कि मैंने लोगों के मसाइल हल किए। और इसी जज्बे के तहत जब मुझे ग्रीन हेवन सोसाइटी का पता चला कि ये एंटी करप्शन और एंटी क्राइम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो मुझे भी दिलचस्पी हुई और मैंने तंजीम के ज़िम्मेदारान जो यहाँ रीजनल के थे उनसे रब्ता किया और उन्होंने मेरी दिलचस्पी देखते हुए मुझे इस तंजीम के अंदर ग्रीन हेवन सोसाइटी के अंदर एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर रखा है। मेरी ज़िम्मेदारियों के अंदर रीजन के अंदर हमने हाल फ़िलहाल जो है इसको कैटेगरी बनाई है। पहले प्रायोरिटी हमने दी है हैदराबाद सिटी में। यहाँ हैदराबाद सिटी में जो की पोस्ट्स हैं, मेरा काम है उनसे रब्ता करना, उनको अपनी तंजीम के बारे में बताना और अपनी तंजीम से उनकी मीटिंग को जो है वो मुनक्किद करवाना और उन तक उनके डिपार्टमेंट से मुतालिक जो लोगों को तकालीफ़ होती हैं, जो लोगों के मसाइल अटके हुए हैं, जो बग़ैर पैसे दिए, बग़ैर किसी सिफारिश के हल नहीं होते हैं, उनके लिए हम उनसे मुलाकात वक्तन फ़वक्तन करेंगे और इस शहर में जो बहुत आसान काम है उनको मुश्किल बना दिया गया है, वो इस तंजीम के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रीन हेवन सोसाइटी के नाम से है और इसका मेन मरकज़ जो है वो लाहौर है और इनके 4 इन्होंने मकासद रखे हुए इस तंजीम के ज़रिए, जो जिसमें पहली जो प्रायोरिटी है वो है एंटी करप्शन एंटी क्राइम, सेकंड है लॉ हॉस्पिटल, थर्ड है बहाली रहाइश प्रोजेक्ट्स और फोर्थ है कम कीमत गरीब लोगों के लिए उनको रहाइश जो है वो प्रोवाइड करनी अच्छे माहौल के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे चेयरमैन है वो मिर्ज़ा असद अली बेग साहब हैं जो लाहौर में होते हैं और वो गुज़िश्ता 8 साल से बड़ी कामयाबी के साथ इस तंजीम को चला रहे हैं और पेशे के लिहाज से वो एक आर्किटेक्ट हैं और समाजी खिदमत और तख्लीकी जहनीत के बायस अपने पेशे में भी नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल हैं। इनकी वजह से लाहौर में अपार्टमेंट बिल्डिंग के 10 बाइलाज में रिलैक्सेशन कानून का हिस्सा बने। इनके हल्का असर में ये बात मशहूर है कि ज़िंदगी में कोई पेचीदगी हो, खवा घरेलू, इलाकाई, महकमाना, माशरती, कानूनी या मजहबी, लोग ये तवक्को रखते हैं हमें सब मुनासिब हल ज़रूर मिलेगा। अल नसरा वेलफेयर सोसाइटी, कबा लाइब्रेरी, काफला NGO, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल पीस कमेटी, इंटरफेथ हारमनी जैसे मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर एक तवील अरसे से समाजी खिदमत सरगर्म हैं। बात करते हैं कि ये इनका नाम क्या है और इनकी क्या जिम्मेदारी है इस फॉर्म में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सरफराज कुरैशी है। एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम है, इसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलकर जो भी कोऑर्डिनेशन होती है उस काम को फिर हम सरअंजाम देते हैं। कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं माजिद शाह साहब, आइए इनसे बात करते हैं, अपनी फॉर्म के हवाले से मैं आगाह करें हैदराबाद के आम के लिए कि मतलब क्या फॉर्म है, इसका क्या काम है और एक आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूँ, मेरा नाम सैयद माजिद अली शाह है और ग्रीन हेवन सोसाइटी के जो फोरम है एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम, इसको मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन देख रहा हूँ और मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई हैं
और परवरदिगार के करम से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। बाकी जहाँ तक हमारे फ़ोरम का सवाल है कि हमारा फ़ोरम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूँ कि इस वक्त जो लाकानूनियत का माहौल आपको नज़र आ रहा है, जो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर कानूनी लापरवाही बरती जा रही है और जो रिश्वत का बाज़ार गर्म हुआ है, उसमें होता क्या है कि एक शख्स रिश्वत लेता है, अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो वो रिश्वत देके फिर छूट जाता है। लेकिन आम लोग, उन आम लोगों को उन आवाम को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, वो अपने फंडामेंटल राइट्स से महरूम हैं, जिसकी वजह से ये ज़रूरत महसूस की गई कि इनका क्या होगा। अगर किसी के पास रिश्वत नहीं है अपना काम करवाने के लिए, किसी के पास सिफारिश नहीं है अपना काम करवाने के लिए, तो वो बंदा कहाँ जाएगा। तो उनको रिलीफ़ देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन हेवन सोसाइटी ने, हमारे जो चेयरमैन हैं मिर्ज़ा असद बेग साहब ने, उन्होंने स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उसके ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने बताया, 2008 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इसको पाकिस्तान में काम करते हुए, बड़ी कामयाबी के साथ, और परवरदिगार का बड़ा करम है हमारे ऊपर। और उसके बाद सिंध के अंदर तकरीबन तीसरा साल है इसको स्टार्ट लिए हुए। जो सिंध के हमारे प्रेसिडेंट हैं वो मिर्ज़ा फ़ाद बेग साहब हैं, वो देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। और हमें उन्होंने माशाल्लाह यहाँ ज़िम्मेदारियाँ जो दी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैदराबाद के मलिक यासीन साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूरी टीम को सुपरवाइज़ करते हैं। फिर हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं सोहेल ख़ान साहब, जो हमें सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, उनकी भी मुशावरत वक्तन फ़क्तन हमारे साथ जारी रहती है, मुलाकात जारी रहती है, वो भी हमें पॉलिसीज़ बता रहे होते हैं। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी देख रहा हूँ। बाकी बहुत सारी टीम है हमारे साथ माशाल्लाह। रीजन की टीम तकरीबन इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टाउन पे चले गए और अपनी टाउन की बॉडीज़ तश्कील दे रहे हैं। फिर टाउन की बॉडीज़ के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा यूसी लेवल तक जाने का है। देखिए जब हम ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें वहाँ के मसाइल पता लगेंगे कि हर यूसी में क्या मसाइल हैं, उस टाउन में क्या मसाइल हैं, उस रीजन में क्या मसाइल हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या मसाइल हैं। तो फिर हम उन मसाइल को हल कराने के लिए हम जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, उनके की पर्सन से मिलेंगे और एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो कानूनी मुशावरत होगी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी माहिरीन मौजूद हैं, हमारे लीगल एडवाइज़र मौजूद हैं और वो उनकी कानूनी मुशावरत से जो काम बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगा इंशाअल्लाह हम उसको सरंजाम देने की कोशिश करेंगे। और जितने बेहतर तरीके से जिस डिपार्टमेंट में जिस जगह जिस इंसान को हेल्प की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम बिना किसी गर्ज़ के, बिना किसी मतलब के, परवरदिगार की रज़ा के लिए उस शख्स की हेल्प करेंगे। कि आपको ज्वाइन करें, अगर आपको मेंबरशिप करें, आपके उसका फ़ायदा क्या होगा, जो एक आम आदमी आपका मेंबर बनता है उसको क्या रिलीफ मिलेगा। ये जी बहुत अच्छा और बड़ा बेहतरीन सवाल किया। हम लोग अभी अपनी मेंबरशिप माशाल्लाह हमारी जारी है और हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हैदराबाद रीजन के जितने भी लोग हैं वो आएँ और इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा देना। अब वो हमारे मेंबर कैसे बन सकते हैं और उनको मेंबर बनने से क्या फ़ायदा होगा, इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हमारे मेंबरशिप का बहुत आसान तरीका है। हमारा ये लतीफ़ाबाद 6 नंबर में हमारा जो ऑफ़िस है, आप यहाँ ऑफ़िस विज़िट करें। यहाँ जो प्रेसिडेंट हमारे हैं मलिक यासीन साहब वो मौजूद होते हैं, मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म है वो हासिल करें, उसको फिल करके वो हमारे पास जमा करवाएंगे। उसके बाद हम उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो शख्स ठीक है। और हम अपने कोर कमेटी से भी मुशावरत करते हैं। फिर उस शख्स को हम बाकायदा अपना एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसको अपना मेंबर बना लेते हैं। और उसके बाद एक सवाल आता है कि अगर आपके मेंबर बने तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। देखें, सबसे पहले तो मेंबर बनेंगे, आप हमारा साथ देंगे, बुराई के ख़िलाफ़ आप खड़े होंगे। और हमारा मेंबर बनने का मकसद है कि आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। ये एक सनद है कि आप मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और फिर जो मुख्तलिफ़ इदारों में, सरकारी इदारों में जो एहतसाल होता है लोगों का, आप उससे बचेंगे। आप अपने फैमिली में, अपने अजीज़ो क़ारब में, अपने दोस्तों में जहाँ जिसको कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और उनको अगर परेशान किया जा रहा हो, उनको तंग किया जा रहा हो, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और जितने भी कानूनी इदारे हैं वो तमाम पाबंद हैं हमारे मेंबर के साथ ताउन करने के। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक नेक काम है, एक अच्छा काम है, बुराई के ख़िलाफ़ एक जंग है। क्योंकि जो मामला चल रहे हैं, जो बुराइयां जो इस वक्त आप देख रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, ये कब तक चलेगा। किसी न किसी को तो खड़ा होना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम नहीं तो कौन और अभी नहीं तो कब। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, और हम अभी नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। तो आप लोग भी आएँ, हमारा साथ दें, इस एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम का हिस्सा बने और इस रिश्वत और जो क्राइम का बुत है इसको तोड़ने में हमारा साथ दें। बताइएगा हैदराबाद में अब क्या लाया, मतलब आपका किन किन से मुलाकात है और किस हवाले से मुलाकात है, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारी आवाम को।
हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और अभी हमने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमने भी स्टार्ट लिया है और रीजन की टीम माशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। और अभी फ्यूचर हमारी जो स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उसमें हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुलाकात के लिए अपना मीटिंग डेट के लिए लेटर भी भेज दी, जिसमें कुछ लेटर्स हैं अभी मैं आपको कुछ बता दूँ। DIG हैदराबाद जिनको हमारा मीटिंग डेट का लेटर जा चुका है, उसके बाद SSP हैदराबाद जो हैं उनको हमारा लेटर जा चुका है, DIB इंचार्ज हैदराबाद जो है उनको हमारा लेटर जा चुका है, कमिश्नर हैदराबाद उनको हमारा लेटर जा चुका है, इंचार्ज स्पेशल ब्रांच जो SSP बैठते हैं वहाँ पे उनको हमारा लेटर जा चुका है, हैदराबाद के जो मेयर हैं उनको हमारा लेटर जा चुका है, और वापडा के जो एक्सीएन हैं, वापडा एक्सीएन हैदराबाद सिटी उनको हमारा लेटर जा चुका है, और वापडा एक्सीएन लतीफ़ाबाद इनको हम लोगों ने अपनी मीटिंग डेट के लिए लेटर दे दिया है और ये लेटर उनको पहुंच चुका है, हमारे पास रिसीविंग आ चुकी हैं। अब जैसे जैसे वहां से हमें टाइम मिलता रहेगा हम अपनी मुलाकातें स्टार्ट करेंगे और जितने भी की पर्सन्स हैं इनसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं लोगों के उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। सर, जश्न आज़ादी यानी करीब ही है, 2-3 दिन के बाद, इसके हवाले से कोई प्रोग्राम आपका या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोग्राम है ये आपका ज़ाती पर्सनली तौर पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। माशाल्लाह 14 अगस्त अभी करीब आने वाली है, अगस्त का महीना चल रहा है और हमारी मुशावरत हुई है, जो हमारे चेयरमैन हैं मिर्ज़ा असद बेग साहब, उनसे फ़ाहद भाई ने, जो हमारे सिंध के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बातचीत चल रही थी। मिर्ज़ा जो फ़ाहद बेग हैं उन्होंने हमें प्लानिंग दी और यहाँ पर फिर मलिक यासीन साहब, सोहेल खान जो हमारे कोर कमेटी मेंबर हैं, उनसे हमारी मुशावरत हुई। तो हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो 14 अगस्त की शाम को इंशाल्लाह होगा और उसमें बाकायदा हम एक 14 अगस्त को बहुत भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हम 14 अगस्त का यहाँ केक काटेंगे, एक छोटा सा जश्न होगा, क्योंकि ये मुल्क जो मिला है ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि हमें एक आज़ाद रियासत मिली है, उस रियासत की खुशी हमें मनानी चाहिए। और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 14 अगस्त की शाम को 8 बजे वो यहाँ पर आएँ, जिसमें मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन जो इलाके के हैं, जिनमें थानों के SHOs हैं, कुछ DSPs हैं, कुछ रेंजर्स के ऑफिसर्स हैं, हमारी कोशिश है कि वो सब इसमें शामिल हों और इस खुशी को हम मिल के सेलिब्रेट करें। तो 14 अगस्त के वाले से एक बेहतरीन भरपूर प्रोग्राम यही हमारे लतीफ़ाबाद 6 नंबर जो हमारा एंटी करप्शन एंटी क्राइम का ऑफिस है, यहाँ हमने तरतीब दिया है और उसको इंशाल्लाह हम लोग जो है ना भरपूर तरीके से मनाएंगे। शुक्रिया।